बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में हरी राम नाम का एक किसान रहता था। वो सीधा सादा तो था, लेकिन बहुत बुद्धिमान भी था। उसकी जमीन ज्यादा नहीं थी, पर मेहनत और दिमाग से वो अपनी जरूरतें पूरी कर लेता था। गांव के पास ही एक साहूकार रहता था। वो गांव वालों को कर्ज देकर ऊंचा ब्याज लेता और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता। कई किसानों की जमीन और बैल उसने हड़प लिए थे, लेकिन हरी राम की समझदारी से वो हमेशा चकमा खा जाता था। हरिराम भाई, सुना है आज फिर साहूकार से भिड़ गए? भिड़ना नहीं भाई, बस उसकी चालाकी का जवाब देना पड़ता है। हाँ, नहीं तो वो सबकी जमीन निगल जाएगा। तभी साहूकार गुस्से में आता है। हरिराम, तुम बहुत चालाक बनते हो। मैंने तुम्हें बोने के लिए बीज दिए थे, अब उसका दोगुना बीज लौटा दो। बीज तो मैंने खेत में बो दिए, अब बीज का बच्चा तो फसल होती है। मतलब ये कि आप चाहें तो खेत में जाकर फसल गिन लीजिए। गांव वाले हंस पड़ते हैं। साहूकार चला जाता है। दूसरे दिन साहूकार के घर के बाहर हरिराम अपनी गाय बांध रहा है। हरिराम, तुम्हारी गाय ने मेरे घर में बछड़ा दिया है। वो बछड़ा मेरा है। अरे, गाय तो मेरे घर की है, फिर बछड़ा आपके घर कैसे हुआ? गाय का दूध मैं पीता हूं, तो बछड़ा भी मेरा हुआ। अच्छा, तो फिर आपकी कोठरी में रखे अनाज की बोरी से जो चूहे पैदा होते हैं वो सब मेरे हुए, क्योंकि वो अनाज मेरा खाया हुआ है। सही कहा। अब साहूकार क्या बोलेगा? साहूकार गुस्से से पैर पटकता है और चला जाता है। और एक दिन गांव के हाट बाजार, साहूकार अपने घर के बाहर खड़ा है। पास में तेल से भरी गगरी रखी है। हरिराम, ये तेल की गगरी ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद भी कम नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें भारी ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है साहूकार जी। हरिराम गगरी उठाकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन गगरी लौट आता है। गगरी पहले से भारी लग रही है। तो फिर कल आप कैसे कह रहे थे कि बीज का दुगना बीज चाहिए? बीज का बच्चा तो फसल होता है, वैसे ही तेल का बच्चा पानी हुआ। तेल से भी बच्चे पैदा होते हैं क्या? साहूकार जी, गगरी को मैंने छांव में रखा तो इसमें तेल से बच्चे पैदा हो गए। अरे, ये गगरी तो और भारी हो गई, इसमें क्या भर दिया? गांव वाले ठहाका लगाते हैं। साहूकार गुस्से में पैर पटकता है और चला जाता है। कुछ दिन बाद गांव का रास्ता हरिराम अपनी बकरी चराने ले जा रहा है। साहूकार बकरी देखता है। हरिराम, ये बकरी मेरी है। अरे साहूकार जी, ये तो मैंने अपने घर में पाली है, आपकी कैसे हुई? कल रात मेरी खाट के पास एक बकरी की परछाई आई थी। वो परछाई इसी बकरी की थी, इसलिए ये बकरी मेरी है। और गांव वाले हंसने लगते हैं। अच्छा, तो फिर आपकी खाट के नीचे जो कुत्ते सोते हैं उनकी परछाई तो मेरे बैल पर भी पड़ी थी, तो क्या आप बैल भी आपके कुत्तों के हो गए? गांव वाले जोर से हंसते हुए। वाह, सही जवाब दिया हरिराम ने। साहूकार झेप कर सिर झुका लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। हरिराम भाई, आप जैसे चतुर लोग गांव के लिए ढाल हैं। सही कहा, लालच और चालाकी का अंत हमेशा हार में होता है। भाइयों, मेहनत और बुद्धि यही असली दौलत है, इसे कभी मत भूलना। चैनल को लाइक एंड गांव वाले सब्सक्राइब करना तालियां ना बजाते भूलें। हैं। कृपया पर्दा हमें गिरता है।